आज 12 लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी समाज के लोग आज मतलब वोट दिया था, तो आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 12 सांसद मिला। उसी तरह आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर सत्ता में है राज्य में, तो कुर्मी समाज के लोग भी वोट दिए थे। जब रेल पटरी में बैठे रहेंगे हमारे माँ बहन, हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग, बुजुर्ग, नौजवान, तब उस समय जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो उस समय लोकसभा के अंदर में कुर्मियों का सवाल वहाँ गूंजना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं, इन लोगों से मेरा अपील रहेगा, अनुरोध रहेगा कि लोकसभा में कुर्मियों का सवाल को, कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने जोरदार ढंग से लोकसभा में लोग सवाल खड़ा किए करें। अन्यथा 2024 का जो आम चुनाव देश में होने जा रहा है, लोकसभा एवं झारखंड में विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम लोग एनडीए को वोट नहीं करेंगे। तो आज झारखंड में सबसे अगर बुरा किसी का स्थिति है, सबसे अगर दयनीय किसी का स्थिति है, तो कुर्मी जाति का स्थिति है। झारखंड में कुर्मी समाज के लोग 24% आबादी है और 24% आबादी समय समय पर यहाँ मतलब जो है वोट देने का भी काम किया है। पिछले बार देखिएगा 14 लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की वोट दी थी। आज 12 लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी समाज के लोग आज मतलब वोट दिया था, तो आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 12 सांसद मिला। उसी तरह आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर सत्ता में है राज्य में, तो कुर्मी समाज के लोग भी वोट दिए थे। तो इसी तरह आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में है। दूसरी बात यह है कि आज ये संजोग बोलिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर आज विशेष सत्र बुलाए हैं लोकसभा का, जो 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा में चलेगा। तो मैं समाज का मतलब जो है 3 सांसद लोकसभा के सदस्य, जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो, पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और आपका गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, 2 राज्यसभा के सदस्य ममता कुमारी और खीरू महतो, इन लोगों से खासकर मेरा अपील रहेगा कि ये लोगों ने विशेष सत्र के दरमियान जब कुर्मी समाज के लोग 20 सितंबर को जब वो लोग आंदोलित रहेंगे, जब रेल पटरी में बैठे रहेंगे हमारे माँ बहन, हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग, बुजुर्ग, नौजवान, तब उस समय जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो उस समय लोकसभा के अंदर में कुर्मियों का सवाल वहां गूंजना चाहिए। इन लोगों से मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, चूंकि 15वीं लोकसभा का ये हमको लग रहा है कि अंतिम सत्र क्यों हो ना जाए, क्योंकि जिस तरह देश के अंदर में आज ये एक हल्ला चल रहा है कि देश में आम चुनाव और राज्य के अंदर में एक साथ विधानसभा चुनाव कराने का जो ये एक चल रहा है, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। तो हमको लग रहा है कि इन लोगों के लिए हमारे जो समाज के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं, इन लोगों से मेरा अपील रहेगा, अनुरोध रहेगा कि लोकसभा में कुर्मियों का सवाल को, कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने, कुर्मियों की मतलब जो है धार्मिक कोड और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए जोरदार ढंग से लोकसभा में लोग सवाल खड़ा किए करें। अन्यथा 2024 का जो आम चुनाव देश में होने जा रहा है, लोकसभा एवं झारखंड में विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम लोग एनडीए को वोट नहीं करेंगे अगर मतलब ये लोग हम लोग का सवाल नहीं खड़ा करता है। क्या इससे बीजेपी और जेएमएम को क्या नुकसान, क्योंकि वो काफ़ी बड़े पैमाने पर आंदोलन, क्या लग नहीं रहा है ऐसे कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी को एवं जेएमएम को क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा, ये चीज़ तो आप लोग प्रेस के साथी लोग इसको तो आप लोग मंथन कर ही सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन 73 वर्षों का कुर्मियों का सबसे ज़्यादा क्षति हुआ है। चूँकि आज कुर्मियों का जो स्थिति है कि बिहार से जैसे झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, उस समय हमको जो है ओबीसी वर्ग में एनेक्सर 1 में हमको रखा गया था, माने अत्यंत पिछड़ा जाति के अंतर्गत रखा गया था एनेक्सर 1 में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जैसे झारखंड निर्माण हुआ तो 126 जातियों का जो है ओबीसी के लिस्ट में डाल दिया गया। तो आज झारखंड में सबसे अगर बुरा किसी का स्थिति है, सबसे अगर दयनीय किसी का स्थिति है, तो कुर्मी जाति का स्थिति है। इसलिए झारखंड में आज भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन पार्टियों का अगर अस्तित्व आज बचा है तो सिर्फ कुर्मियों का बदौलत। और झारखंड में आपको बता देना कि कुर्मी बड़ी ईमानदारी के साथ मतलब जो है अपना वोट का मतलब जो है वोट अपना देता है। पिछले बार पहले हम तो आपको कह चुके हैं कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को जो है आज कुर्मी का मामला भारत सरकार का मामला है। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी पिछले कई वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पिछले बार भी रेल टेका हुआ, लेकिन ना भारत सरकार इसमें सुती ली, ना राज्य सरकार सुती ली।